हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपको एक चैलेंज देंगे। संस्कृत के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे। आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। देखते हैं कितना लोगों का यहाँ पे 20 में से 20 सही होता है। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पूरे 20 के 20 प्रश्न आप लोग देखिएगा और 20 में से 20 लाने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध थे। ए ऑप्शन है बीभा राव, बी ऑप्शन है अभा राव, सी ऑप्शन है क्षमा राव, डी ऑप्शन है रामा राव। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध थे। तो क्षमा राव प्रसिद्ध थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है यूनान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 20। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। तो भारतीय संस्कार कुल 16 है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी। तो ये मुंबई में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। और किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक देख लीजिएगा 20 प्रश्न को। और लास्ट में 20 में से 20 आपका आ गया तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। ए ऑप्शन है क्षमा, बी ऑप्शन है आलस्य, सी ऑप्शन है क्रोध, डी ऑप्शन है लोभ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 6 नंबर भी कि राजशेखर की रचना कौन सी है। ए ऑप्शन है काव्य मीमांसा, बी ऑप्शन है मेघदूतम, सी ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, डी ऑप्शन है यात्रा संस्मरण। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो काव्य मीमांसा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि गर्गी किसके दरबार में रहती थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जो गर्गी थी वो किसके दरबार में रहती थी। ए ऑप्शन है दशरथ के, बी ऑप्शन है जनक के, सी ऑप्शन है हरिश्चंद्र के, डी ऑप्शन है पांडव के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गर्गी किसके दरबार में रहती थी। तो जनक के दरबार में रहती थी। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती है। ए ऑप्शन है उद्योगी को, बी ऑप्शन है कामचोर को, सी ऑप्शन है लोभी को, डी ऑप्शन है डाकू को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती है। तो जो लक्ष्मी है वो उद्योगी को वर्ण करती है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है। तो आप लोग 20 के 20 प्रश्न देखिएगा और लास्ट में आप हमें बताइएगा कि आपका 20 में से 20 सही हुआ या नहीं हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है। यहाँ पे आपको बताना है
कि किसकी विजय नहीं होती। ए ऑप्शन है सत्य की, बी ऑप्शन है असत्य की, सी ऑप्शन है धर्म की, डी ऑप्शन है सत्य और असत्य की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी विजय नहीं होती, तो असत्य की विजय नहीं होती, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना साल पुराना है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना साल पुराना है। ए ऑप्शन है 2500 वर्ष पुराना है, बी ऑप्शन है 2000 वर्ष पुराना है, सी ऑप्शन है 1500 वर्ष पुराना है, डी ऑप्शन है 1000 वर्ष पुराना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना साल पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि रामायण के रचनाकार कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर कि रामायण के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है महर्षि व्यास, बी ऑप्शन है वाल्मीकि, सी ऑप्शन है कालिदास, डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रामायण के रचनाकार कौन है, तो रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि विनय भाव किसका नाश करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो विनय भाव है ये किसका नाश करता है। ए ऑप्शन है क्रोध का, बी ऑप्शन है लोभ का, सी ऑप्शन है अपसय का, डी ऑप्शन है मोह का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विनय भाव किसका नाश करता है, तो ये क्रोध का नाश करता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि रघुवंशम किनकी कृति है। यहाँ पे आपको बताना है कि रघुवंशम किनकी कृति है। ए ऑप्शन है वाल्मीकि की, बी ऑप्शन है तुलसीदास की, सी ऑप्शन है कालिदास की, डी ऑप्शन है माघ की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रघुवंशम किनकी कृति है, तो जो रघुवंशम है वो कालिदास की कृति है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है सत्य से, सी ऑप्शन है लोभ से, डी ऑप्शन है त्याग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है, तो ये सत्य से प्रशस्त है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आप लोग 20 के 20 यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा और 20 में से 20 यहाँ पे आप लोग लाने का भी यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर। 15 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नदियां नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती हैं। ए ऑप्शन है तालाब में, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है दूसरी नदी में, डी ऑप्शन है नहर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती हैं, तो ये समुद्र में मिल जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कौन से गांव में हुआ था, तो टंकारा गांव में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है, तो आत्मा रहता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि भीखन टोला किस राज्य में है। यहाँ पे आपको बताना है कि भीखन टोला किस राज्य में है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीखन टोला किस राज्य में है, तो भीखन टोला किस राज्य में है, तो ये बिहार में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि चारों
आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर भी, कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। ए ऑप्शन है हाथ पकड़ के, बी ऑप्शन है केस पकड़ के, सी ऑप्शन है पैर पकड़ के, डी ऑप्शन है कान पकड़ के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। तो चारों आलसियों को केस पकड़ के बाहर निकाला गया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ कैसा यहाँ पे संस्कार है। ए ऑप्शन है विवाह संस्कार, बी ऑप्शन है शिक्षा संस्कार, सी ऑप्शन है उपनयन संस्कार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है, तो ये शिक्षा संस्कार है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए संस्कृत का। अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 20 का 20 आया या नहीं आया। अगर 20 का 20 नहीं आया है तो 20 में से कितना आया है वो आप हमें कमेंट करके फटाफट यहाँ पे बता दीजिए। और आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और आप हमें बता दीजिए कि आपका 20 में से 20 सही हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आपकी तैयारी काफी अच्छी है। आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।